अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? एक दफ़ा फिर से वेलकम करती हूँ मैं आपको रमज़ेश की नई एपिसोड के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगी। अब तक की एपिसोड में आपको कौन सा सीन अच्छा लगा, कौन सा आपको किरदार अच्छा लगा है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और चलो जी आगे बढ़ते हैं हम नावल की तरफ। नावल नेम रमज़े इश्क, तहरीर अरफा खान। एपिसोड नंबर 5। नफीसा बेगम के आते ही मलाइका रोते हुए उनके गले जा लगी और उनके साथ लगकर खूब रोई। एक वही तो थी इस घर में जिन्होंने उसे हमेशा ममता का एहसास दिलाया था। वो उसकी चची जान ही नहीं, उसकी सब कुछ थी। चची जान। मलाइका से उससे आगे कुछ नहीं कहा गया। वो उनके साथ लगे रो रही थी और नफीसा बेगम उसे मोहब्बत से थपक रही थी। अरीज और जुल्फ़कार साहब की नज़रें मिली। दादो ने स्टोर रूम में लॉक कर दिया था। अरीज ने आहिस्तगी से बताया, झूठ बोल रही है ये मनहूस, मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? शफकत बेगम ने अपनी छड़ी मलाइका की कमर पर मारते हुए कहा, अम्मा, दादो। सभी तड़प गए। मैं दादो की छड़ी स्टोर रूम से लेने गई थी तो नूरी ने पीछे से लॉक कर दिया। झूठी, कब किया मैंने? मुझे तो नहीं पता। नूरी जो साफ मुंह करने लगी थी, अमजद साहब और जुल्फ़कार साहब के हाथ के इशारे से खामोश हो गई। तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बजाया? तुम तो खामोश से ही बैठ गई। जाहिदा बेगम को बहुत कलक हुआ। वो जो ये दावा करती थी कि वो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेती हैं, उन्हें पता ही नहीं चला शफकत बेगम की साजिश का। चची, इसने दरवाज़ा बहुत बजाया है। दादो के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, आवाज़ बाहर नहीं आ सकती थी। इनफैक्ट जब मैं पहुंचा तब भी वो दरवाज़ा ही पीट रही थी। मैं जब उधर दादो के कमरे के पास गया तो मुझे भी तभी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आई थी। अरीज ने दुख से बताया। जाहिदा बेगम ने समझते हुए सर इस बात में हिलाते अंदाज़ा लगाया। तभी अम्मा लाउंज में बैठी थी। तुमने कब देखा था इसे भाई साहब के साथ जाते? अमजद साहब ने कड़े तेवर लिए नूरी से पूछा। रहने दे अमजद, मलाइका नानी नवासी की साजिश की भीड़ चढ़ी है। जाहिदा बेगम ने खुवत से कहती सर झटक कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गईं। बड़े पापा, आप प्लीज़ पापा को कहें ना, वो मुझे बुला लें। मलाइका ने रोते हुए आज से कहा। जा मर जा मनहूस, मुझे तुम्हें खुद इस घर में नहीं रखना, निकल मेरे घर से। शफकत बेगम ने एक जोरदार छड़ी मलाइका को मारनी चाहिए, जिसे जुल्फ़कार साहब ने बीच में ही पकड़ लिया। नहीं अम्मा, बस। जुल्फ़कार साहब ने नाराज़गी से टोका। माय डियर दादो, आपकी नवासी के काम उसने आना है। तबरेज़ तमस्खराना हंसी हंसता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। ये जावेद की ही नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं इसकी पढ़ाई ख़त्म होते ही शादी कर दूंगा, जुल्फ़कार साहब ने हतमी अंदाज में कहा। अरीज़ ने बाप के फैसला कुन अंदाज को देखते हुए उन्हें एतमाद में लेने का सोचा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। नफीसा, बच्ची को कुछ खिलाएं, जुल्फ़कार साहब ने आहिस्तगी से कहा। अमजद साहब ने गहरी सांस भरते तासुफ से शफकत बेगम को देखा, जो बुरे बुरे मुंह बना रही थी। रात के दूसरे पहर जुल्फ़कार साहब और नफीसा बेगम दोनों ही गहरी नींद में थे कि नीचे से आते शोर ने उनकी नींद में खलल पैदा किया। मलाइका, नीमन हुसन टांगे दबा। कुछ देर बाद मलाइका की भी हल्की हल्की चीखों की आवाज़ आई। यकीनन शफकत बेगम फिर से उसे छड़ी से मार रही थी। जुल्फ़कार, अम्मा चाहती है मलाइका उनकी नज़रों से ओझल हो जाए, लेकिन उनका एक सेकंड का भी गुजारा नहीं है इसके बगैर। नफीसा बेगम के लहजे में दुख और रंजीदगी की मिली जुली कैफियत थी। नहीं नफीसा, अम्मा सिर्फ ये जाहिर करती हैं कि मलाइका उन पर बोझ है, वरना आप याद करें जब आपने अम्मा से बात की थी कि मलाइका ऊपर ही रहेगी, तो उन्होंने कितनी मुखालफत की थी, साफ इनकार कर दिया था। जुल्फ़कार साहब ने नफ़ी करते उन्हें वो वक्त याद करवाया। नफीसा बेगम ने गर्दन को इस बात में जुम्बश दी। आप क्यों नहीं कहते जावेद से कि मलाइका को ऑन करे, उसे यहाँ से ले जाए? नफीसा बेगम ने जोर देते कहा। उनको बहुत दुख होता था मलाइका की इस हालत पे। एक बार नहीं, बहुत बार कह चुका हूँ, वो मानने को तैयार नहीं है। उसकी वहाँ अपनी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, और अब तो मैं जब मलाइका का जिक्र भी करता हूँ तो वो बगैर कुछ कहे कॉल कट कर देता है। अमजद ने भी एक दो बार कोशिश की, उसने अमजद के साथ भी यही किया। वो वहाँ अपनी फैमिली में मिक्सअप हो चुका है। जुल्फ़कार साहब ठंडी सांस भरकर रह गए। आप जाकर तो देखिए अम्मा, अभी क्यों मार रही हैं? नफीसा ने रंजो अलम की कैफियत लिए कहा। तो जुल्फ़कार साहब गहरी सांस खारिज करते बिस्तर से उठ खड़े हुए। उनके कदम बाहर की तरफ थे। अरीश, आई एम सॉरी। मलाइका ने अरीश को पोर्च में जाते देखा तो उसके पीछे लपकी। इट्स ओके, अरीश ने ठंडे ठार लहजे में कहा। इट्स नॉट ओके, वो दादो ने। मलाइका ने कुछ कहना चाहा, अरीश ने उसकी बात काट दी। मुझे सब पता है। पता है तो तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? मलाइका के लहजे में दुख और आंखों में बेयकीनी थी। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अरीश का लहजा सफाकी लिए हुए था। मलाइका का दिल छन से टूटा, उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। आई एम रियली सॉरी अरीश, हो गई बात, मुझे देर हो रही है। अरीश ने बेजारी भरे तासुरात चेहरे पर सजाए रिस्ट वॉच पे निगाहें जुमाई। मलाइका दांतों तले लब कुचलती अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश करने लगी, मगर वो फिर भी उसके गाल पे बह गए थे, जिन पे अरीश ने कोई तवज्जो न दी और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पीछे मलाइका बेबसी से उसको जाता हुआ देखती रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर अरीश का रवैया उसके साथ ऐसा क्यों है।
मलाइका का कॉलेज ऑफ हुए 20 मिनट हो चुके थे। उसकी दोस्तें जा चुकी थी, इक्का दुक्का लड़कियां बची थी। वो मुसलसल अरीश को कॉल कर रही थी, बेल जा रही थी लेकिन जवाब नदारद था। अगर वो अब तक नाराज था तो वो उसे साफ मना कर देता, लेकिन इस तरह यूँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ देर मजीद गुजरी तो वो इक्का दुक्का लड़कियां भी जा चुकी थी और चौकीदार ने गेट लॉक कर दिया। वो कॉलेज के अंदर भी नहीं रुक सकती थी, कॉलेज बिल्कुल खाली पड़ा था। कॉलेज के बाहर 2 लड़के बाइक पर बैठे हुए थे जो काफ़ी देर से उसे ही घूर रहे थे। मिस, अगर कोई लेने नहीं आया तो आओ, हम लिफ्ट दे देते हैं। मलाइका ने अब की बार अरीज का नंबर डायल किया जो आधी बेल पर उठा लिया गया। हेलो, अरीज की मसरूफ सी आवाज़ उभरी। अरीज, तुम मुझे लेने आ सकते हो? मलाइका ने भीगी आवाज़ में कहा। कहाँ हो तुम? अरीज उठ खड़ा हुआ। कॉलेज में। अरीश मुझे लेने नहीं आया, कॉलेज खाली हो गया और अब मुझे डर लग रहा है। मलाइका ने रोते हुए बताया। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। क्यों डर रही हो? हम तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं, जहाँ कहोगी ड्रॉप कर देंगे। किसी मर्दाना आवाज़ पर अरीज तकरीबन भागते हुए पार्किंग की तरफ आया। मलाइका, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मलाइका को लगा कि वो बाइक स्टार्ट कर रहा है। तुम मेन रोड की तरफ आओ और कॉल कट मत करना। अरीज उसको ताकीद कर रहा था और फिर उसको लगा मलाइका ने भागना शुरू कर दिया है। कहाँ जा रही है? मुसलसल आती मर्दाना आवाज़ों ने अरीज के औसान खता कर दिए। वो भागती हुई मेन रोड पर आई। वो हवाओं में बाइक दौड़ाता उसके पास पहुंचा। उसने दूर से ही उसके पास खड़े उन 2 आवारा लड़कों को देखा। उसने उसके पास ले जाकर बाइक को ब्रेक लगाई। बाइक के अचानक ब्रेक लगाने से टायर चिरचिरा उठे। वो कांपती हुई जल्दी से बैठ गई। वो लड़के उसी वक्त कदम मोड़ गए थे। अरीज ने उन लड़कों को घूरते हुए बाइक आगे बढ़ा दी थी। मलाइका, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं ना। अरीज ने उसे तसल्ली दी। अगर तुम ना आते तो क्या होता? चिलचिलाती धूप में सफेद रंगत सुर्खी माइल हो गई थी। सता हुआ चेहरा और रोई रोई आंखें अरीज को बेकरार कर गईं। उसको अरीज से इस तरह की गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी। क्यों ना आता? तुमने मुझे कॉल की थी, आना तो था। बल्कि तुम्हें मुझे पहले ही कॉल करनी चाहिए थी, मैं फौरन तुम्हें लेने आ जाता। तुम्हें तो बाहर निकल कर खड़े हो जाना चाहिए था। आइंदा से जब भी अरीज तुम्हें लेने ना पहुंचे तुमने मुझे ही कॉल करनी है। अरीज ने समझाया। मुझे नहीं पता था कि उसके आने का इरादा नहीं है, मैं तो उसे कब से कॉल कर रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, शायद बिजी है। मलाइका ने अंदाज़ा लगाया। उसके मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं आजकल। अरीज ने एक समोसे के ठेले को देखकर अपनी बाइक वहां रोक दी और दोनों के लिए 2 समोसा चाट की प्लेट्स लगवा ली। साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली। कुछ देर बाद चाट की प्लेटें आ चुकी थी। अरीज ने तो फौरन ही खानी शुरू कर दी, जबकि मलाइका यूं ही चुप सादे बैठी रही। यार, तुम खा क्यों नहीं रही? वैसे मुझे लग रहा है इसकी चटनी कुछ खास अच्छी नहीं है। अरीज ने उसको यूं ही बैठे देखकर पूछा, साथ ही चटनी पे भी तबसरा किया। हाँ, तुम जहाँ से पहले लाते हो वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। मलाइका हम ज़रा बात करेंगे अभी कि हम ऑनलाइन नॉवल क्यों पढ़ते हैं। आप सबने अपनी राय देनी अपने अकॉर्डिंग। लाइक आप नॉवल ऑनलाइन क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं। मैं बताती हूँ मैं क्यों पढ़ती हूँ। मुझे अक्सर काम करना होता है तो मैं एक साइड पे कानों में हैंड फ्री लगा कर नॉवल सुन लेती हूँ और दूसरी साइड पे मेरा काम भी होता रहता है। तो इस वजह से मुझे ऑनलाइन नॉवल सुनना ज़्यादा पसंद है। बेशक हमें किताबें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आई लव बुक्स, लेकिन आजकल जैसे जदीद दौर में जहाँ पे ई बुक्स आ गई हैं वहाँ पे अब ऑनलाइन नॉवल को ज़्यादा पढ़ा जाता है, ज़्यादा सुना जाता है, क्योंकि मसरूफियात। मलाइका ने बाइट लेते हुए तबसरा किया। अरीज अब उससे इधर उधर की बातें कर रहा था जिससे मलाइका का जहन कुछ देर को ही सही सब भूल चुका था। अरीश, तुम कब सिरप लाए? मलाइका ने खांसते हुए पूछा। उसको 2 दिन से बुखार हो रहा था और गला भी बहुत ख़राब था। अरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। अरीश, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुम कब सिरप लाए हो? मलाइका ने फिर पूछा। मुफ्त नहीं आता, अरीश ने बदलिहाजी से जवाब दिया। मलाइका तो गंग होकर रह गई। तुम पैसे ले लेते। उसको सुबकी का एहसास हुआ। अब दे देना, मूड बना तो ले आऊँगा। अरीश ने साफ टाला। क्या चाहिए मलाइका? अरीज ने ऊपर आते हुए उनकी बातें सुन ली थी। कब सिरप मंगवाया था? मलाइका ने मध्यम आवाज़ में कहा। मैं हिला देता हूँ। नहीं थैंक यू, मलाइका ने सरनफी में हिलाया। क्यों, वही पैसे इसे दे दो जो मुझे देने थे। अरीश बुरी तरह भड़का था। अरीश, क्या हो गया है तुम्हें? इतने बदलिहाज क्यों हो रहे हो? अरीज ने सरअत से अरीश को टोका। मत फंसो इस मुसीबत के चक्करों में, मेरी तरह ख्वार हो गए, न बंदा घर का रहता है न बाहर का। अरीश ने तपे हुए अंदाज में कहा और सर झटक कर अपने कमरे में चला गया। मलाइका आंसू साफ करती नीचे चली गई। कुछ ही देर में अरीज नीचे आ पहुंचा। मलाइका की ना के बावजूद वो उसे डॉक्टर के लिए ले गया, चेकअप करवाया और मेडिसिन लेकर दी। मलाइका ने अरीज की जगह पेमेंट करनी चाहिए तो अरीज ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मेरे साथ जब भी आया करो तो पैसे मत दिया करो, मेरी बेइज्जती होगी, घर जाकर दे देना। बल्कि यूँ करना, मेरे हिसाब में लिख लेना, मेरे पास पैसे हैं। मलाइका ने नम आँख के लिए जितलाया। जानता हूँ, लेकिन फिर भी पैसे मैं ही दूंगा, अरीज ने वॉलेट पॉकेट में डालते नरमी से कहा।
अरीश को क्या हो गया है? मलाइका ने अब के लहजे में दुख समोए अरीश से पूछा। उसका दिमाग खराब हो गया है, वहां से जूते खाकर ही पलटेगा। अब ये देखना है निकाह से पहले पलटता है या बाद में। अरीश ने कहते सर झटका। अभी तुम पैसे नहीं लेते, बाद में तुमने भी अरीश की तरह ही करना है। अरीश भी पहले यही करता था। मलाइका ने भारी दिल से कहा। तुम्हें किसने कहा है मैंने पैसे नहीं लेने? लूंगा यार, समझा करो, मैं तुम्हारे पास अपनी सेविंग्स कर रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। अरीज ने कहा दबाया। अरीज में एक साथ लाखों कैसे दूंगी? मलाइका ने सदमे से पूछा। अरीज ने अब के कहा लगाया। ना करो यार, ड्राइव कैसे करूंगा? तुम ऐसा करना, 1 महीने जावेद साहब का चेक मुझे दे देना। अरीज ने मशवरा दिया। मलाइका ने उसके कंधे पर मुक्का मारा। उस चेक में से 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलता, इसलिए भाई अपने पैसे हाथ के हाथ मुझसे ले लो, खुद ही गाड़ी के लिए सेव करते रहना। मलाइका ने नरूठेपन से मशवरा दिया। अरीज ने हंसते हुए सर इस बात में हिलाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मलाइका को अरीज के पास बैठा देख अरीश की कनपटी की रगें उभर आई थी। उसकी चिंगारती आवाज पर वो उछल कर खड़ी हुई। अरीश के उखड़ लहजे पर चौंका। अरीश आराम से, वो टॉपिक समझने आई है। अरीज ने माथे पर बल लिए वजाहत की। जब पढ़ा नहीं जाता था तो बीएससी रखने की जरूरत क्या थी? अरीश तुमने कहा था। मलाइका मिनमनाई। तुम्हारी अकल काम नहीं करती? जब एक चीज तुम खुद नहीं पढ़ सकती तो रखने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें कहूंगा कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे? अरीश तंजिया अंदाज में बोला नहीं बल्कि धाड़ा था। अरीश किस बात पर इतना नाराज हो? सॉरी कहा तो था। मलाइका ने भीगी आवाज में आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा। डोंट टच मी, दूर रहकर बात किया करो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? अरीश ने एक झटके से उसका हाथ हटाया तो मलाइका लड़खड़ा कर पीछे हुई। उसने पास रखी चेयर पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया। अरीश तुम ज्यादती कर रहे हो, बहुत ज्यादती कर रहे हो। माहम की वजह से तुम मुसलसल मलाइका के साथ मिसबिहेव कर रहे हो। तुम्हें मलाइका से बात नहीं करनी ना करो, लेकिन तुम उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। एक वक्त आएगा जब तुम्हें माहम और मलाइका में फ़र्क पता चलेगा। आई विश तब बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। अरीज ने आगे आते अरीश से तासुफ ज़दा अंदाज में कहा, गेट आउट। अरीश ने हाथ के इशारे से मलाइका को जाने का कहा। अरीश इस वक्त यहाँ से जाने की ज़रूरत मलाइका को नहीं तुम्हें है। अरीज ने नाराज़गी से कहा। मलाइका ने रोते हुए अपनी बुक्स समेटी और नीचे की तरफ भाग गई। अब अगर इज्जतदार हो तो ऊपर नज़र मत आना, अरीश ने हकारत आमेज लहजे में कहते बावर करवाया। अरीज ने कड़े अंदाज से अरीश को देखा और मलाइका के पीछे सीढ़ियां फलांगता चला गया। अरीज बेटा मलाइका को ले आओ, उसे मटर पुलाव बहुत पसंद है। नफीसा बेगम ने पुलाव की डिश टेबल पर रखते हुए कहा। क्या है यार, एक वक्त का खाना भी घर में उसकी सवारी के बगैर नहीं खा सकते। अगर उसे बुलाना है तो मैं खा नहीं रहा। अरीश का मूड एकदम बिगड़ा था। उसने बुरी तरह चिढ़कर प्लेट पीछे खिसकाई और खुद भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। यार ये क्या बदतमीजी है अरीश? जुल्फिकार साहब सख्त लहजे में मुखातिब हुए। मुझे नहीं पसंद वो यहाँ आकर खाना खाए, अरीश ने दो टोक मगर सर्द से अंदाज में कहा। नफीसा तासुब से बेटे को देखकर रह गई। अरीश वो बिन माँ की बच्ची है, माँ की ममता को तरसी हुई है। हम सब उसकी फैमिली हैं, वो अगर हमारे साथ खाना नहीं खाएगी तो किसके साथ खाएगी? नफीसा बेगम ने नरमी से उसको समझाने की कोशिश की। जाकर उसको एक प्लेट दें आए, तब भी वो खा लेगी, जरूरी नहीं है वो हमारे सर पर सवार हो तो ही हमारा खाना होगा, अरीश ने तपे हुए अंदाज में कहा। अरीश मैंने कह दिया ना वो साथ खाएगी तो बस। नफीसा बेगम ने दो टोक अंदाज अपनाया। जुल्फिकार साहब खामोश रहकर सब देख रहे थे। ठीक है, फिर आप उसे बुलाएं और उसके साथ ही खाना खाएं, मैं नहीं बैठूंगा, अरीश ने चम्मच जोर से प्लेट में फेंका। अरीश बस बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, कब से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, बहुत ही बदलिहाज होते जा रही हो तुम। अब के जुल्फिकार साहब धाड़े थे तो अरीश के लबों को कुफल लगा, मगर चेहरे पर सर्द मोहरी छाई हुई थी। शीरी ने तुम्हें घर दामाद बनाने की भी ऑफर की है, जुल्फिकार साहब ने एकदम तंज किया। अरीश ने चौंक कर बाप को देखा। मलाइका जो सीढ़ियों पर खड़ी है सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। वो तेजी से चढ़ती ऊपर आई। बड़े पापा आइए, आपका ही इंतजार था, आपके बगैर इनके हलक से एक निवाला नहीं उतरता, अरीश ने तपे हुए अंदाज में कहते उसको घूरा। बड़े पापा दादू की मेडिसिन खत्म हो गई हैं। मलाइका ने अरीश को नज़रअंदाज करते भीगी आवाज में आने का मकसद बयान किया। अरीश ला देगा, आओ तुम बैठो खाना खाओ। जुल्फिकार साहब ने सर इस बात में हिलाते मोहब्बत से पेशकश की। बड़े पापा अभी खाना खाकर ही आई हूँ। मलाइका की आवाज़ में नमी सबने महसूस की थी। थोड़ा सा खा लो, अब की नफीसा बेगम ने प्यार से पुचकारा। फिर सही चची जान, अभी वाकई भूख नहीं है। मलाइका ने बदक मुस्कुराने की कोशिश करते नफी की और आंखों की नमी छुपाने को तेजी से कदम मोड़ती नीचे की तरफ बढ़ गई। सुन लिया है उसने, अरीश ने दुख से तबसरा किया। अच्छी बात है, हमारी बीवियों को भी इसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लगेगी, अरीश ने कंधे उचकाते हुए कहा। 1 मिनट अरीश, वो भी यहाँ बैठी नहीं रहेगी, मैं उसकी भी शादी कर दूंगा, जुल्फिकार साहब ने जितलाकर बावर करवाया, जबकि अरीज ने पहलू बदला। पापा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो आपको भी बहुत पसंद आएगी, अरीज ने तमहीद बांधते बात का आगाज किया। जुल्फिकार साहब ने उसकी तरफ देखा। अरीज अभी नहीं, अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना कैरियर बनाओ, जब तक तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं बन जाता तब तक शादी का ख्याल दिल से निकाल दो।
کیونکہ کوئی بھی ماں باپ ایسے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کو بھی نہیں دے دیتے جس کا کوئی کیریئر نہ ہو۔ ذوالفقار صاحب نے اس کو سمجھایا، لیکن پاپا وہ مجھے پسند ہے تو۔ دیکھو عریض، مجھے تمہاری پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ابھی اس سب کا وقت نہیں آیا۔ ہاں، اس بات کا یقین رکھو کہ اگر اس دوران کوئی اس کا پرپوزل آ جاتا ہے تو تم مجھے بتانا، میں اس کے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ ذوالفقار صاحب نے اس کی بات بیچ سے کاٹ کے یقین دلایا۔ عریض نے مزید بحث میں پڑنے کی بجائے خاموش رہ کر سر اس بات میں ہلایا۔ نفیسہ، میں شیرین سے عریش اور ماہم کی شادی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے انگیجمنٹ کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، اب ماہم کو اس گھر میں آ جانا چاہیے۔ ذوالفقار صاحب نے موضوع بدلتے اپنا خیال ظاہر کیا اور ان کی بات عریش کا بگڑا موڈ خوشگوار کر گئی۔ نفیسہ بیگم نے سر اس بات میں ہلایا۔ چاند مبارک، عریض نے ملائکہ کے چاند سے چہرے کو نظروں میں قید کیے کہا۔ تمہیں بھی؟ ملائکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عید کا چاند نظر آتے ہی عریض نیچے ملائکہ کے پاس چلا آیا، کیونکہ ملائکہ اب بہت کم ہی اوپر آتی تھی۔ یا یوں کہا جائے کہ جب نفیسہ بیگم کو کوئی کام ہوتا تو وہ عریش کی غیر موجودگی میں چلی جاتی اور اس کے آنے سے پہلے نیچے آ جاتی۔ کیا یار ملائکہ، تم شیر خورما کی تیاری میں لگ گئی، مہندی نہیں لگانی کیا؟ عریض نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ اس بار دل نہیں چاہ رہا، ملائکہ نے سادگی سے کہا۔ عریض بخوبی جانتا تھا کہ اس کا دل کیوں نہیں چاہ رہا۔ پہلے ہر سال عریش ہی اس کی مہندی لگواتا تھا، لیکن پھر عریش کے سوئٹزرلینڈ جانے کے بعد عریض اس کی مہندی لگوانے لگا۔ یار چائے پلا دینا مجھے۔ چلو جلدی کرو۔ عریض ملائکہ کی نانا کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لے گیا۔ وہ اس کے ساتھ ہر بات کی ڈیل چائے کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملائکہ نے اوکے، تو پڑھ لی ایپیسوڈ، تو اب مجھے بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے کون سی چیز کو زیادہ نوٹ کیا؟ لائک ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے، ناول ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا دماغ اسٹک ہو جاتا ہے، تو آج کی ایپیسوڈ میں ایسا کون سا پوائنٹ تھا، ایسا کون سا سین تھا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، جو آپ کے دماغ میں ابھی تک چل رہا ہو؟ تو وہ کمنٹ میں بتائیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیں۔ باقی اگلے ایپیسوڈ میں مل کر حال حوال پوچھتے ہیں آپ کا، اور تب تک کے لیے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ حافظ۔